क्या तुम्हें पता है कि कीटे किम बचपन में बहुत ही ज्यादा वीक था और उसके इविल बनने का रीजन उसके फादर से ज्यादा उसकी मदर थी रे यामाज़ाकी। और मुझे पता है तुम्हें ये सब कुछ सुनने में बहुत ही वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये चीज मेरी आज की थ्योरी सुनने के बाद तुम भी मानने लगोगे। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मुझे इस थ्योरी का आइडिया एक टिकटॉक की थ्योरी से आया जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। तो चलो आज कीटे के पास्ट के रिलेटेड इस वाली थ्योरी को अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। देखो तो जैसा कि हमें पता है गैप्रोंग किम ने जब हमारे गेंजो को हरा दिया तो रे उसके साथ मेटिंग करती है क्योंकि रे को चाहिए एक स्ट्रॉन्ग चाइल्ड। अब रे स्ट्रॉन्ग चाइल्ड के पीछे इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है, इसका रीजन भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो यामाज़ाकी खानदान में लड़की पैदा हुई और यामाज़ाकी खानदान है मिसोजिनिस्ट और इसीलिए उसे चाहिए एक स्ट्रॉन्ग चाइल्ड। और जब उसने देखा भाई गैप्रोंग किम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिर उसने गैप्रोंग किम की आइडियोलॉजी जानी तो उसने डिसाइड किया कि हाँ गैप्रोंग किम से जो उसे बेटा मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर उसने खुद गैप्रोंग किम को बताया भी था कि तुझे इसे पालने की कोई नीड नहीं है, मैं इसे लेकर चली जाऊंगी। तो ओवरऑल हमारी रे यामाज़ाकी का मकसद था एक स्ट्रॉन्ग चाइल्ड पैदा करना जो कि बेयर मिनिमम गैप्रोंग किम के जितना स्ट्रॉन्ग तो हो ही हो। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो बच्चा होगा उसे गैप्रोंग किम की ओवरकम की पावर मिलेगी और यामाज़ाकी ब्लड लाइन से उसे यूआई और ब्लैक बोन मिलेगी। ये वो चीज है जो रे चाहती थी, लेकिन हमें पता है कि भाई गीटे के पास ओवरकम की पावर नहीं है। अब हाँ कीटे किम के पास डिस्पेयर की पावर है, लेकिन उसकी बात आगे करेंगे। तो ओवरऑल हमारे कीटे के पास कन्विक्शन की पावर नहीं है और अभी तक जितना हमने सीरीज में देखा है कीटे के पास ब्लैक बोन एंड यूआई मोड भी नहीं है। देखो कीटे किम की जो ड्यूरेबिलिटी है ना वो उसके पाथ से आती है, इसलिए 100% कंफर्म नहीं है कि उसके पास ब्लैक बोन हो ही हो। इसीलिए कीटे ना तो ब्लैक बोन और यूआई मोड को इनहेरिट कर पाया और ना ही बचपन में उसके पास ओवरकम की पावर थी। उसकी बॉडी भी काफी वीक थी ओवरकम की पावर को हैंडल करने के लिए और ये चीजें रे के एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल खिलाफ जाती है। शायद से रे ने यामाज़ाकी को प्रॉमिस किया था कि वो एक स्ट्रॉन्ग चाइल्ड को जन्म देगी जो जब बड़ा होगा तो उनके लिए फाइट करेगा, लेकिन हमारा कीटे तो भाई बचपन में काफी वीक लग रहा था और उसने दोनों ही साइड के ट्रेड्स इनहेरिट नहीं किए। अब ओरिजिनल थ्योरी के अकॉर्डिंग तो जो यामाज़ाकी है वो रियलाइज करेंगे कि रे ने उनसे झूठ बोला है, उसका बेटा तो काफी वीक है और इसीलिए वो लोग रे को हंट डाउन करेंगे और वहीं पर कीटे किम भाग जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, यहाँ से मैं इस थ्योरी को चेंज करूंगा। देखो इसका रीजन ये है, अगर सही में यामाज़ाकी ने रे को मारा है तो गीटे किम यामाज़ाकी से बदला लेगा डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होने के बाद। गीटे तो भाई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को ही ढूंढता है, वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि डर जाए। और देखो गीटे किम ने बदला तो लिया लेकिन गैप्रोंग किम से, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर यामाज़ाकी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जबकि होगा ऐसा कि जब यामाज़ाकी को पता चलेगा कि गीटे किम तो एक कंप्लीट फेलियर है तब वो रे से सारे कनेक्शन काट लेंगे और रे के लिए बिना यामाज़ाकी के सपोर्ट के सरवाइव करना मुश्किल होगा। तब शायद से या तो वो गैप्रोंग किम से हेल्प मांगेगी कि भाई वो उसे अपने साथ रखे, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि भाई रे एक यामाज़ाकी लेडी है, वो कोई वीक वुमन नहीं है। उसने वर्ड्स दे रखे हैं कि वो कभी गैप्रोंग किम के पास वापस नहीं आएगी, मींस वो अपने बच्चे को खुद ही पाल लेगी। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि रे को कोई डिजीज हो जाए और तब कीटे किम हमारे गैप्रोंग किम से हेल्प मांगे और वहां पर रे की डेथ हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक और चीज जो कि रह गई है वो है कीटे का बचपन। रे बचपन से ही कीटे को टेस्ट करेगी और उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए फोर्स करेगी, लेकिन कीटे किम उस टाइम वीक होगा। तुम्हें पता होगा कि एक्सपेक्टेशंस का वेट कितना होता है और इस वेट को कीटे किम नहीं संभाल पाएगा। तो ओवरऑल रे चाहती थी कि जो कीटे किम हो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन कीटे किम रे की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता और फिर या तो भाई रे को ट्रोमा होगा या कुछ ना कुछ तो इंसिडेंट होगा वहां पर जिसके बारे में एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। फिर बात आती है कि कीटे किम गैप्रोंग किम से इतना ज्यादा हेट क्यों करता है, तो इसके भी लॉजिकली दो आंसर है। नंबर 1 गैप्रोंग किम ने उसकी हेल्प नहीं की और जो सेकंड वाला आंसर है वो क्रेजी है सही में। देखो रे ने कीटे को बचपन से ही फोर्स किया है कि वो गैप्रोंग किम के जैसा बने, वो गैप्रोंग किम के जैसा स्ट्रॉन्ग हो, उस पर इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस का वेट था। इवन कीटे बहुत ही ज्यादा कोशिश भी करता है गैप्रोंग किम के जैसा बनने के लिए। इसका प्रूफ हमें मिलता है चैप्टर 468 में, जब हमारा जेक किम जिन्यूंग पार्क के सामने आता है तो जिन्यूंग को लगता है ये कीटे किम है और जिन्यूंग पार्क बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे इमिटेट करने की, वो भी मेरे सामने। क्या तू अभी भी स्ट्रगल कर रहा है डेस्परेटली? चाहे तू कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, तू कभी भी गैप्रोंग किम नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जिन्यूंग पार्क बोल रहा है कि क्या तू अभी भी डेस्परेटली स्ट्रगल कर रहा है गैप्रोंग किम के जैसा बनने के लिए, जो क्लियरली ये प्रूफ देता है कि बचपन में कीटे किम बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करता है और एट लास्ट जब उसकी मदर की डेथ हो जाती है
तब वो गैप प्योंगिम से ही सबसे ज्यादा नफरत करने लगता है। देखो इसका तुम्हें एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। क्या तुम लोगों ने माई हीरो एकेडमिया देखा है? उसके अंदर जो डाबी है वो बचपन में एंडियोवर के जैसा बनना चाहता था, उनके जैसा स्ट्रॉन्ग और अपनी फायर पावर्स को उनकी तरह कंट्रोल करना। इसके लिए उसने बहुत ही डेस्परेटली स्ट्रगल किया, लेकिन एट लास्ट उसके हाथ जब सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट आई और उसे रियलाइज हुआ कि उसका फादर तो भाई एक पीस ऑफ शिट है, तब वो सबसे ज्यादा उन्हीं से नफरत करने लगा जिनके जैसा वो बनना चाहता था। और ये सेम हमारे कीटे के केस में भी है। ऑल्सो अगर हम नोटिस करें तो कीटे की हमेशा गैप प्योंगिम के कपड़े पहनता है, गैप प्योंगिम के अचीवमेंट्स को कॉपी करता है और ये सब कुछ वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ही करता है। ये चीज वो खुद को ही प्रूव करता रहता है कि वो कोई फेलियर नहीं है। और इन सारी चीजों में बंदा इतना फक्ड अप हो जाता है कि वो गैप प्योंगिम के बेटों को ही मारना स्टार्ट कर देता है ताकि वो अपनी डेड मदर को प्रूव कर सके कि वो कोई फेलियर नहीं है। अब देखो हमें पता है कि गैप प्योंगिम गीटे की लाइफ में एब्सेंट था, लेकिन उसने कभी गीटे को अब्यूज या फिर बीट नहीं किया। उसने गीटे की मदर को भी हर्ट नहीं किया। तो कीटे की में ऐसे आदमी को क्यों मारना चाहता है जिसने उसे ही बनाया हो? बात करने की बजाय या फिर इस चीज के बारे में क्यूरियस होने की बजाय कि गैप प्योंगिम ने ऐसा क्यों किया, वो उसे मारता ही क्यों है? क्योंकि गैप प्योंगिम वो था जैसा गीटे को बनना था अपनी मदर के लिए और खुद के लिए। उसका गैप प्योंगिम को मारना उसे भाई वो सेटिस्फेक्शन देगा कि उसने फाइनली उस आदमी को मार दिया है जिसके जैसा उसकी मदर उसे बनाना चाहती थी। इतने सालों की वो एक्सपेक्टेशंस और फेलियर कहा जाना, उसने गैप प्योंगिम को मार कर ये प्रूफ कर दिया है कि भाई वो स्ट्रॉन्ग है। एक एग्जांपल की बात करें तो गीटे की जब जिनरैंग से फाइट होती है तो वो जिनरैंग से काफी गुस्सा हो जाता है। जिनरैंग के फर्स्ट ओवरकम पंच को खाने के बाद गीटे बोलता है कि ये गैप प्योंगिम का कन्विक्शन पंच नहीं है। गीटे एंग्री हो जाता है क्योंकि उसका बाप वो बंदा जो सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसने लेगेसी छोड़ी है एक फाइटर की, मींस हमारे जिनरैंग को, जो कि उसके फिस्ट को प्रॉपर्ली रेप्लिकेट नहीं कर सकता। गीटे को भाई इतना सब कुछ सफर करना पड़ा वो चीज, वो रिस्पेक्ट एंड पावर को पाने के लिए और उन एक्सपेक्टेशंस को अचीव करने के लिए जो कि उसके माँ ने छोड़ी थी उसके बाप के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और गैप प्योंगिम ने जिस डिसाइबल को चूज किया वो इतना ज्यादा वीक है। इवन जब हमारा गीटे गेम जिनरैंग को हरा देता है तो सबसे पहले वो जिनरैंग का हाथ ही काटता है कि गैप प्योंगिम का ये डिसाइबल उनका कन्विक्शन पंच भी परफेक्टली रेप्लिकेट नहीं कर सकता। और जिनरैंग एंड गीटे की फाइट के बीच में गीटे फिर पंच करके बताता है कि ये था वो पंच, ये थी वो पावर। गीटे जिनरैंग को बताता है कि मैक्सिको में वो लोगों को मारते थे उनके अंदर फियर डालने के लिए। मतलब यार यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि गीटे बचपन में गैप प्योंगिम के जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहता था। देखो गीटे काफी क्रेजी है, लोगों को मारता रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में गीटे ऐसा नहीं था। गीटे की स्टोरी से मुझे थोर लव एंड थंडर के गोर की याद आ गई। गोर पहले काफी ज्यादा वीक था, उसकी बेटी मर जाती है, फिर वो उस देवता से मिलता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये सारे देवता तो एक जैसे हैं और उसके हाथ आती है नेक्रोसवॉर्ड जिसके साथ वो उस देवता को मार देता है और वहीं से वो पावरफुल बनता है। कहीं ना कहीं मुझे कीटे की स्टोरी भी ऐसी लगती है। उसकी मदर मर जाती है और फिर वो गैप प्योंगिम को मारता है। ऑल्सो कीटे इतना स्ट्रॉन्ग मैक्सिको में ही हुआ है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या तुम्हें पता है कि कीटे अपने पास एक्स क्यों रखता है? इसके रिलेटेड भी एक काफी अच्छी थ्योरी है कि कीटे ने जब अपना फर्स्ट किल किया था वो उसने अपनी एक्स से ही किया था। लाइक उसकी एंड मैक्सिको के फाइटर की कोई फाइट हो रही थी और फाइटर उसे बुरी तरीके से मार रहा था, तब उसके हाथ में लगती है कुल्हाड़ी और वहीं से जब वो उस बंदे को मार देता है तब वो अपने आसपास देखता है कि अब लोग डर रहे हैं उससे। उसने सिर्फ एक फाइटर को मारकर कईयों के मन में डर डाल दिया और वहां से वो स्टार्ट करता है अपनी किलिंग जर्नी। वो स्ट्रॉन्ग होता है। लेटर ऑन वो समहाउ चार्ल्स सोया जेम्स ली से मिलता है और बाद में वो गैप प्योंगिम को जाकर मारता है। कीटे कंसिस्टेंटली नेगेटिव इमोशन से भरा हुआ है, हार्श एक्सपेक्टेशंस और उसकी वीक एग्जिस्टेंस। उसे वर्थलेस की तरह देखा गया जिस हिसाब से वो पैदा हुआ और ऐसे कीटे बना एग्जैक्टली गैप प्योंगिम की ओपोजिट पर्सनैलिटी। तो ये थी भाई कीटे की कंप्लीट जर्नी की स्टोरी। अब जो ओरिजिनल थ्योरी है उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बस मैंने इसे थोड़ा मॉडिफाई किया है। और तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस थ्योरी पर? यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जेन्युइनली अगर ऐसा कंटेंट तुम्हें डेली देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।